नमस्कार। कानूनी मंच आप सभी एडवोकेट्स को जो कि इस प्रोफेशन में नए नए आते हैं उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि प्रैक्टिस कैसे करें और महत्वपूर्ण जो कि पब्लिक डोमेन के जितने न्यूज़ होते हैं जो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित होता है उसके बारे में ज़रूर बताता है। आज का संदर्भ है, क्या किसी एडवोकेट को या कानूनी सलाहकार को किसी एजेंसी के द्वारा अर्थात जांच एजेंसी यानी कि पुलिस के द्वारा या किसी केस के में नियुक्त आईओ के द्वारा किसी केस के संदर्भ में जिसमें उसने सलाह दी है अपने क्लाइंट को, क्या नोटिस कर सकता है, सम्मन कर सकता है? इसी प्रश्न को लेकर के आपके सामने मैं आया। स्पेशली एक केस फाइल हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 25/6/2025 को कहा कि किसी मामले में मुवक्किल को सलाह देना, मुवक्किल मतलब क्लाइंट्स, देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा सीधे सम्मन करने का अनुमति नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करना न सिर्फ कानूनी पेशे की स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमज़ोर करेगा बल्कि यह न्याय प्रशासन की स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा भी होगा। चूँकि किसी भी एडवोकेट को सलाह देना, चाहे वो क्रिमिनल क्यों ना हो, ये कानून और हमारा संविधान ये प्रोवाइड करता है कि वो अपने लीगल राइट्स को कोर्ट में बता पाए और उस चीज़ को बताने के लिए कोई कानूनी सलाहकार या एडवोकेट ही कर सकता है। जस्टिस वी.के. विश्वनाथन और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ में एक वकील की ओर से दाखिल एक याचिका पर आदेश दिया है कि यदि किसी केस में पुलिस के द्वारा किसी वकील को नोटिस या सम्मन दिया जाता है तो वो उसको हम रद्द मान सकते हैं। स्पेशली उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट को ये डायरेक्शंस दिए हैं। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के एक आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में अधिवक्ता को उसके क्लाइंट के खिलाफ दर्ज एक मामले में सलाह देने के लिए पुलिस के द्वारा जो नोटिस दिया गया था उसको रद्द कर दिया। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कानूनी पेशा न्याय प्रशासन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां पुलिस को किसी मामले में पक्षकार को सलाह देने वाले बचाव पक्ष के वकील या अधिवक्ता को सीधे तलब करने की अनुमति देना कानूनी पेशे की स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमज़ोर करेगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले में कुछ सवाल भी खड़े किए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी मामले से केवल पक्षकार को सलाह देने वाले वकील के रूप में जुड़ा होता है तो क्या जांच एजेंसी, अभियोजन एजेंसी, पुलिस सीधे वकील को पूछताछ के लिए बुला सकती है? इसके अलावा पीठ ने एक और सवाल उठाते हुए कहा कि यह मानते हुए कि जांच एजेंसियों या अभियोजन एजेंसी या पुलिस के पास ऐसा मामला है जिसमें व्यक्ति को भूमिका केवल एक वकील के रूप में नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक है और पुलिस की नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विन कुमार गोविंद भाई प्रजापति को अंतरिम राहत देते हुए अगले आदेश तक संबंधित अधिवक्ता को तलब नहीं करने मतलब नोटिस, सम्मन इत्यादि नहीं करने को पुलिस को ये डायरेक्शन दिया है। नोटिस के अमल पर ही रोक लगा दी है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि यह मामला सीधे न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है, इसलिए किसी पेशेवर को जब वह मामले में वकील है
पहली नज़र में हिरासत में लेना उचित नहीं है और इस बारे में अदालत को इस पर हम विचार कर सकते हैं। यानी कि कोई एडवोकेट अगर किसी क्लाइंट को सलाह देता है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे किसी भी केस में वो हो, और हो सकता है कि पुलिस के नज़र में जो वकील ने उसको सलाह दिया है, पुलिस को ऐसा लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट वकील का है, यानी कि वकील सलाह दे रहा है कि तुमको ऐसे करना है ताकि तुम बच जाओगे। ये हर एडवोकेट को अधिकार है जो कानूनी दायरे में अपने क्लाइंट को समझा पाए कि आप ऐसे करो, या कानून ये कहता है, ये कानून में ये रिमेडी है यानी कि उपाय है, आप कर सकते हो। इस आधार पर उसको वारंट करके या सम्मन करके उसको आप ना तो अरेस्ट कर सकते हैं ना ही बुला सकते हैं। अगर एजेंसी को लगता है कि ये बहुत निहायत ज़रूरी है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो नोटिस का अमल पर रोक लगाने पर वकीलों को बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि किसी भी क्लाइंट से आप अच्छी तरह बिना डरे हुए निर्भीक रूप से आप उसको सलाह दे सकते हैं। बात साफ हो गई, क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि इसमें किस तरह का कोई सवाल हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप जो है हमें फ़ोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कानूनी मंच को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तभी हम आपके लिए नए नए कानूनी उपाय, रिमेडी ला पाएंगे, ताकि आप समझ पाएंगे कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।